हेलो दोस्तों। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। उदाहरण नंबर पहला क्या कह रहा है उदाहरण? रसीद के जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है। वह इस पर अपने मोमियों द्वारा रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लट्टू को एक शंकु के आकार का बनाएंगे, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखेंगे। तो हम इसको बनाते हैं। ये हो गया हमारा अर्धगोला। ये बना हमारा शंकु। ठीक है, इसके ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। लट्टू की पूरी ऊंचाई, यानी ये जो लट्टू है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी हमें दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ये देखो यार, लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास, इसका व्यास यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है? इसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसको अब हमें रंग करना है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। सबसे पहले शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दो तो पूरा लट्टू की आ जाएगी और हमें बस इतना ही ज्ञात करना है। एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है और सारा सिस्टम दे रखा है हमें। तो हम लिखेंगे जो जो हमें दिया हुआ है। दिया है हमें, क्या दिया है? अर्धगोले का व्यास क्वेश्चन में ही दिया है। अर्धगोले का व्यास कितना देगा? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे? अब इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या होती है व्यास बट्टे 2 यानी 3.5 बट्टे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब हमें और क्या दे रखा है? जो हमारे अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही हमारी शंकु की त्रिज्या होगी, है या नहीं? क्योंकि जो अर्धगोला है वो शंकु के ही ऊपर तो ये आरोपित है। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, 3.5 बट्टे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है? शंकु की ऊंचाई। तो वो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर, शंकु की ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? यानी 5 सेंटीमीटर, ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर माइनस उसमें से क्या घटाएंगे? अर्धगोले की ऊंचाई। एक बात हमेशा याद रखना, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो हमारी अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 बट्टे 2, यही है ना? तो यही इसकी ऊंचाई होगी। तो हम इसकी ऊंचाई क्या है? 3.5 बट्टे 2, इसमें से इसको घटा देंगे यानी 5 दूनी 10 माइनस 3.5 बट्टे 2। तो यानी इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6.5 बट्टे 2 सेंटीमीटर। 10 में से 3.5 घटेगा
तो 6.5 ही बचेगा या नहीं। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, अब हमें तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्र में हमेशा तुम्हें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, और शंकु के आयतन में कभी तुम्हें तिर्यक की ऊंचाई नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे शंकु की, साफ साफ आ रहा है ना, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम L से दिखाते हैं, बराबर, इसका फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो h की वैल्यू और r की वैल्यू जो है वो रखो। h की वैल्यू कितनी है हमें रखी, 6.5/2 का स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू क्या दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है हमें 3.5/2 का स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं। 6.5 की, अगर 6.5 की 6.5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 42.24, नहीं 42.25 आएगा, 42.25 प्लस उसके बाद 3.5 की 3.5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3.5 की गुणा करेंगे तो हमारा 12.25, इसके बट्टे में 2 दूनी 4, इसके बट्टे में 2 दूनी 4। ठीक है, इन सब को जोड़ोगे तो हमारा हो जाएगा 25 25 50.50 और 42 और जो हो गया 54.50। अब इसको तुम 54.50/4 करोगे। अब इसको अगर तुम काटोगे तो ये आएगा रूट में 13.625। ठीक है, अब इसका 13.625 को अगर इसका रूट निकालोगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 3.69। ठीक है, ये 69 है तो हम इसको 3.6 को 7 कर सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमारी ये तिर्यक ऊंचाई हो गई थी, तो हमें ज्ञात करना था लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमें क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या है, लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, शंकु का होता है 2π, शंकु का होता है πr_l प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। इसमें से कॉमन क्या है, πr इसमें से कॉमन है तो इसे बाहर ले लो, πr अंदर से के इधर क्या बचा l, प्लस इधर से क्या बच गया
2 और क्या आर, यही बच्चा। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 3.5/2, 3.5/2 अंदर एल हमें कितना आया 3.7 प्लस 2 गुणा आर कितना दे रखा है 3.5/2, 3.5/2 जो कटे उसे काटो, इससे ये 2 से 2 कट गया, इससे 7 पंजे 35 यानी 0.5 आ गया। ठीक है, और 11 दूनी 22 यानी इधर 11 आ गया, तो इधर क्या हो गया 11, इधर खाली 11 गुणा इधर क्या आ गया 0.5, ये हो गया। उसके बाद अंदर क्या बच्चा, अंदर बच्चा 3.7 प्लस 3.5, यही बच्चा। तो अब हमने 11 की अगर 0.5 से करेंगे तो हमारा आएगा 5.5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे गुणा करके, वो इन दोनों का इधर गुणा का चिन्ह आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7.2। अब हम इन दोनों की अगर गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः लट्टू जितने में वो पेंट करेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।